ले दारू बोतल भैया और ई ले बाकी पैसा। बोतल दे दे, बाकी पैसे रख ले। हाँ, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ठीक भैया ठीक। कौन है ये आदमी जो पैसा नहीं लिया? तुम का जानो इके पास बहुत पैसा है। मुझे पैसे वापस करेगा। मैं पीता हूँ, मैं जीता हूँ। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं बहुत दारू पीऊंगा। मेरा मन जितना कहेगा उतनी ही दारू पीऊंगा। लोग कहते हैं बुरी शराब है, मैं कहता हूँ क्या खराब है। मैं पूरी पी जाऊंगा, रहूंगा, पीता रहूंगा। मैं पीता हूँ, मैं जीता हूँ। मैं पीता हूँ, मैं जीता हूँ। हेलो हेलो, काम हो गया है, कहाँ आना है? गूंजते जंगल के पास वाली खाली जगह पर पहुंच रहे हैं, वहीं आ जाओ। सही बताया ना? ठीक तो लग रहा है। हाँ ठीक है। चलो शुरू हो जाओ।
तुम सब हरामखोर बहुत चालू बनते हो। मेरा बर्थडे भूल गए। इस बार मौका आने दो, फिर बताता हूँ। जब मनोज का बर्थडे था तो मैं अपने चाचा की कार मांगकर तुम सब हरामखोरों को घुमाने ले गया था। बर्गर, मोमोज, टिक्की, बतासे सब खिलाया। कुल 1200 का खर्चा आया था। सूरज का बर्थडे था तो ढाबे का आधे से ज्यादा खर्चा मैंने किया। उस साले अंकित का बर्थडे था तो पूरी दारू लेकर मैं आया। मछली की तरह तुम सबने गटकी थी। सूरज के बर्थडे पे पिक्चर के सारे टिकट मैंने लिए। कुल 1900 का खर्चा आया था। फिर तो किसी ने पैसे नहीं दिए। अरे यार वो पिक्चर तो एकदम बकवास थी, सारा मूड खराब हो गया। एक मुक्का दूंगा खींच के। पिक्चर बकवास थी तो मैं क्या करूं? पैसा तो मेरा गया। और अभी जब 2 महीने पहले तुम्हारा बर्थडे था तो केक मैं ही लेके आया, कोल्ड ड्रिंक भी लाया, समोसे भी लाया। 15 रुपए का समोसा था एक। 4 खाए थे तुम लोगों ने। दोनों हाथों से एक एक समोसा पकड़ के खा रहे थे। तो चल तो रहे हैं भंडारे में, तू भी पूड़ी खा लेना। 4 खाना चाहे 8 खाना। एक मुक्का दूंगा कस के, सारी तफरी निकल जाएगी। इस बार आने दो तुम हरामखोरों का बर्थडे, फिर बताता हूँ। ठीक। हाँ ठीक। बहुत ठंडी दारू कहाँ? बैग में रखिए सब। क्या बोतल है? 4 बोतलें हैं। मारन की दुकान वाले बकाया मिल जाता है, 1 बोतल और ले आता है। सुबह दुकान ही बंद की। वो तुम्हारा पैसा अब कहाँ मिलेगा? मोरंग वाला बहुत बड़ा फराडिया है, बहुत लोगों का पैसा खाए पड़ा है। हाँ, इतना लोगों का कर्जा खाया है कि कहो किसी दिन सुसाइड कर ले। तुम्हारा तो कम पैसा होगा, बहुत लोगों का लाखों रुपया निकले पड़ा है, सांस भी नहीं ले रहा। मनोधर मोरंग वाले की बात कर रहे हो क्या? हाँ, वही साला। सही बात, वो बहुत खराब आदमी है साला। वो तुम्हारा पैसा अब डूब गया, अब उसे भूल जाओ। चलो एक बोतल खोल के कसा जाए तब तक। चुप बैठ, अभी पी के पलटी करने लगेगा। सबको आने दे पहले।
तलब लग रही है। रुक रुक, ये साला कौन जला के लाइट जंगल में मंगल कर रहा है? अरे होगा कोई अंगड़ू चिंगड़ू। चल चल के देखते हैं। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी तो तुम सब भूले नहीं थे मेरा बर्थडे? तफरी ले रहे थे। वो तीनों सूरज, मोनू, सुधीर कहाँ है? वही तीनों तो केक लेने गए हैं। और वो दारू दारू कहाँ? तुम सब मेरे दिल के बहुत करीब हो। मुझे पक्का पता था कि तुम सब मेरा बर्थडे कभी भूल ही नहीं सकते। साल में तो एक ही दिन तो होता है, 10-12 दिन हो तो भूल जाए। यार ये गुल्लू क्या बक रहा है? क्या बक रहा है तू? सीधा सीधा बोलना। अरे मतलब ज़्यादा बार बचते हो तो ज़्यादा तारीखें होंगी तो सब गवर न जाएंगी। लगता है इसको ज्यादा चढ़ गई है। वाकई में साला बकवास कर रहा है। अब कोई और बकवास किया तो हचक की कूट दूंगा। वो केतली देख रहा है, पूरी खौलती हुई चाय गटागट पिला दूंगा। हाँ यही बाकी बचा है। पहले से दिन इतना खराब चल रहा है, अब तुम लोग भी मेरी जान निकाल लो। इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? क्या हो गया तेरे साथ? हुआ क्या? एक तो साले मेरे पैसा नहीं मिला और तू शाम को ठेके पे दारू लेने गया, किसी ने साले ने मेरा पर्स मार दिया। सब झंझट तेरे साथ ही क्यों होते रहते हैं? पैसा ज्यादा गया क्या? तूने ठेके पे भी दारू पी होगी, नशे में पर्स कहीं खिसक गया होगा। फिकर ना कर, हम सब हैं ना, मैनेज कर लेंगे। दोस्त इसीलिए तो होते हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए। एक बात बताओ,
यहाँ हम लोग खुलेआम दारू पी रहे हैं, कोई गांव वाला ना आके निकल पड़े तो पूरे गांव को बता दे। इधर रात में कोई नहीं निकलता, सब डरते हैं। सही है, सब डरते हैं। डरते हैं? लेकिन क्यों? इसे कहानी सुनाओ कोई जन। मेरा बर्थडे है, कहानी मैं सुनाऊंगा। मेरा मन नहीं कर रहा, कहानी तू सुना। आस पास के गांव में जुंगा और मूंगा की कहानी मशहूर है। सही बात है, बहुत मशहूर है। जुंगा और मूंगा की कहानी? हाँ, जुंगा और मूंगा की कहानी। किसी जमाने में पास के गांव में दो दोस्त रहा करते थे। दोनों के बाप भी दोस्त थे और दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ था, इसीलिए उनके नाम मिलते जुलते रखे गए थे, जुंगा और मूंगा। दोनों साथ साथ खेले और साथ साथ बड़े हुए। एक ही दिन स्कूल गए और एक ही दिन स्कूल से भागे। दोनों को एक ही दिन लड़की वाले शादी के लिए देखने आए और एक ही दिन गांव के एक व्यक्ति ने दोनों की भांजी मार दी। इसके बाद दोनों ने साथ मिलकर कटीली नहर के किनारे उगा हुआ चिप्पड़ वाला गांजा इंजीनियरिंग कॉलेज के पास बेचना शुरू किया। दोनों दिन में गांजा बेचकर अच्छा पैसा कमाते और रात में दारू पीकर मौज करते, लेकिन गलत कर्म कभी न कभी तो फल देने ही वाले थे। और वही हुआ। एक रात शराब पीने के बाद दोनों में किसी बात पर अनबन हुई और कहासुनी हो गई। झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों में मारपीट हो गई और गुस्से में आकर जुंगा ने मूंगा की गला दबाकर बेरहमी से जान ली। इसके कुछ दिन बाद जुंगा अजीब अजीब बातें करने लगा। वो कहता कि उसे मूंगा का भूत दिखाई दे रहा है। रातों को वो मूंगा की कब्र पर जाता और दारू पीकर रोता रहता। पूरी पूरी रात चिल्ला चिल्ला कर माफ़ी भी मांगता रहता। फिर एक रात जुंगा ने भी मूंगा की कब्र के पास लगे पेड़ से फांसी लगाकर अपनी जान दी। उस दिन के बाद से यहाँ जुंगा और मूंगा की आत्माएं घूमा करती हैं और रात भर आपस में लड़ा करती हैं। जो भी उन्हें देख लेता है वो जिंदा नहीं बचता। हाँ पापा। हेलो, अरे बेटा अंकित कहाँ हो? अरे इधर बाहर हूँ थोड़ा। कब तक आओगे बेटा? तुम्हारी माँ को चिंता हो रही है। अरे आ जाऊंगा 1-2 घंटे में, खाना खा के सो जाओ। ठीक है, ध्यान से आना। हाँ हाँ ठीक, दिमाग न चाटो। साले तेरे बाप इतने ठीक आदमी तू ऐसे बात करता है? ठीक नहीं तो है, बहुत खराब है।
अब इसकी नानी का फोन आया है। हाँ हेलो। कहाँ हो तुम? कितना बज रहा है? अभी तक घर क्यों नहीं पहुँचे? बस अभी थोड़ी ही देर में आ जाऊंगा। आज संडे का बर्थडे है ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। कितनी देर लगेगी? बस 1-2 घंटा। 2 घंटे से 1 भी मिनट ज्यादा हुआ तो 1 हफ्ते तक बिना नमक का खाना खिलाऊंगी, समझे? हाँ समझ गया। कभी देर होती है क्या? रोज तो काम से छूटने के बाद आधे घंटे में ही पहुंच जाता हूँ। और हाँ, दारू पीकर आए तो 2 घंटे लगातार झाड़ू से पीटूंगी, समझे? हाँ समझ गया। और वो बर्तन पड़े हैं, रात में ही धो डालना। सुबह का झंझट मुझे नहीं चाहिए, समझे? हाँ हाँ समझ गया। और धीरे धीरे धुलना, आवाज घर के बाहर ना जाए, समझे? हाँ गीता मैं समझ गया। बीबी का गुलाम साला। अरे गुलाम लाम नहीं हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, वो तीनों लोग केक लेकर नहीं आए, जल्दी लाए काटा जाए। हाँ अब तो जल्दी होगी ही। पूरा नशा उतर गया है इसका। हाँ नशा तो उतर गया। एक गिलास दारू और इसमें तड़ियल बाबा की बूटी। हाँ बस पहुंचने वाले हैं। केक मिल गया? हाँ मिल गया केक, वही वाला। अबे गुल्लू के हम शकल का फोटो न्यूज पे आ रहा है। फोन लाओ। हेलो हेलो, अपने गुल्लू का फोटो न्यूज पे आ रहा है। ये अपने गुल्लू का हम शकल? हाँ बिल्कुल गुल्लू की तरह लग रहा है, देखो तो। कौन से न्यूज पे? यूट्यूब पे, पी न्यूज। ये सब यूट्यूब वाली न्यूज फेक होती है। अंट संट जो भी मन में आता है चला देते हैं। देखो तो एक बार। अच्छा ठीक। ओए, अपने गुल्लू के किसी हमशक्ल का फोटो यूट्यूब पे आ रहा है। इस गुल्लू का हम शकल? हाँ देवियों और सज्जनों, स्वागत है आप तमाम लोगों का पी न्यूज के क्राइम शो सन्नाटा के इस एपिसोड में। आज का हमारा ये शो बेहद खास होने वाला है, जिसकी कई वजह हैं। एक वजह यह कि आज हम इस शो पर पहली बार लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं, और दूसरी वजह यह कि जिस क्राइम के बारे में आज हम बताने जा रहे हैं वो एकदम ताजा है। अभी कुछ ही घंटे पहले
हुआ है दिल को दहला देने वाला एक संगीन खौफनाक कत्ल, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और तीसरी वजह यह कि कत्ल के पीछे का जो कारण है वो अपने आप में बहुत ही अजीब है, चौंकाने वाला है, या यूं कहें कि हैरान परेशान करने वाला है। जब हम आपको इस कत्ल के बारे में बताएंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि कोई भला ऐसे कैसे कर सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को, तुम तो कह रहे थे गुल्लू का फोटो आ रहा है, तू मर्डर वर्डर के बारे में बता रहा है। सूरज ने बताया कि इसका फोटो आ रहा था, नहीं तो मुझे क्या पता था। लाइव चल रहा है ना, लाइव वीडियो अलग अलग मोबाइल में अलग अलग चलता है। सही बात है, अलग अलग चलता है। जमीन हिल रही है, आसमान गिरने वाला है, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। इससे क्या हुआ? लगता है फिर से दारू में भांग मिला के पी गया है। अब ये कोहराम मचा देगा। सही बात है, अब तो कोहराम मचा देगा। ये तो गूंजते जंगल में चला गया, ढूंढने चले क्या? नहीं, आ जाएगा। देवियों और सज्जनों, जुर्म की काली दुनिया में कातिल इधर उधर भटकते ही रहते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और कातिल आपके नजदीक आ जाएगा। कातिल होने वाले को क्या मालूम कि कौन सी शाम उसकी जिंदगी की आखिरी शाम होगी। अब आप लोग दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं उस बेरहम कातिल का चेहरा, जिसने आज शाम बड़ी बेरहमी से एक कत्ल कर डाला है। और कातिल का चेहरा ये रहा, गौर से देखिए इस कातिल को। ये तो बिल्कुल गुल्लू की तरह लग रहा है। मूछें लगा दी जाए तो पूरा गुल्लू ही दिखेगा। मुझे बचानी पड़ेंगी, नहीं पुलिस उठा ले जाएगी। पुलिस तेरी तरह मूर्ख है क्या जो तुझे उठा ले जाएगी? मुजरिम को पकड़ेगी कि मूछें पकड़ेगी? पुलिस का भरोसा नहीं, कभी फंसो तो हो नहीं। सही है, पुलिस का कोई भरोसा नहीं। अच्छा, आगे वीडियो चलाओ। जिसका कत्ल किया उसके बारे में भी बताएंगे, और इस दिल को दहला देने वाले वाकये को जिसने अपनी आंखों से देखा उस चश्मदीद की बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहली खास बात यह कि कत्ल को अपनी आंखों से देखने वाले चश्मदीद के मुताबिक ये फोटो कुछ पुरानी है। इस फोटो में कातिल की मूंछें नहीं है, लेकिन जैसा चश्मदीद ने बताया है, कत्ल करते समय कातिल के चेहरे पर मूंछें मौजूद थी। हमने अपने फोटोग्राफिक्स एक्सपर्ट की मदद ली और इस बिना मूंछ वाले चेहरे पर कंप्यूटर से मूंछें बनवाई। मूंछें बनवाने के बाद
जो तस्वीर निकलकर सामने आई ये रही। गौर से देखिए इस कातिल को। ये तो एकदम गुल्लू लग रहा है। आगे चलाओ। इसके भोले भाले चेहरे पर मत जाइए। ये कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक सन की हत्यारा है। बाकी के वक्त ये आपको एक आम आदमी लगेगा, लेकिन मौका पड़ने पर ये अपना बैजी रूप दिखा सकता है। ये कोई भी हो सकता है, आपके साथ काम करने वाला या आपका दोस्त या परिवार का कोई सदस्य हो सकता है। इस वक्त आपके आसपास ही हो। आपको हिदायत है, आप सावधान रहिए, वरना ये सन की जालिम हत्यारा आपको भी मौत की नींद सुलाकर फरार हो सकता है। चलिए घटना को शुरुआत से जानते हैं। वक्त था शाम के 7 बजे और जगह थी उसराटा का अंग्रेजी शराब का ठेका। उसराटा का ये तो हमारा वाला ही उसराटा का ठेका है। गुल्लू यहीं से तो आज दारू लेके आया है। कातिल का नाम तो अभी सामने नहीं आया, लेकिन जिसका कत्ल हुआ उसका नाम कल्लू था। कुछ ही महीने पहले इस कल्लू को तो मैं जानता था। सरकारी हाईवे में गया था, जिस कारण उसे सरकार से 2 करोड़ रुपए मिले थे। यही वजह थी कि कभी देसी ठर्रा पीने वाला यह शख्स कल्लू अब अंग्रेजी शराब पीने लगा था। शाम के 6:30 बजे कल्लू ठेके से शराब खरीद कर पास में ही एक जगह पर गया जहां शराबी बैठकर शराब पीते हैं। वहां कातिल पहले से मौजूद था। कातिल भी शराब पी रहा था। कल्लू का कसूर बस इतना था कि उसने कातिल के चखने में से कुछ चखना उठाकर चबा लिया। कल्लू के ऐसा करने से कातिल बहुत ही गुस्सा हो गया, या यूं कहें कि उसके सर पर खून सवार हो गया। कातिल ने चखना चबाने जैसी छोटी सी बात को लेकर बड़ी बेरहमी से कल्लू का गला घोंटकर मार डाला। जैसा कि हम आम तौर पर देखते हैं कि कत्ल के पीछे कोई बड़ा मकसद होता है, लेकिन यहां कत्ल के पीछे का कारण एक मुट्ठी चखना होना अपने आप में परेशान करने वाली बात है। यह घटना सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हो गया है हमारे समाज को, हम किस दिशा में जा रहे हैं। अगर इसी तरह चखना चबाने जैसी बातों पर कत्ल होने लगेंगे तो दुनिया का क्या होगा। लेकिन इस घटना को होते हुए एक चश्मदीद देख रहा था। चश्मदीद का नाम है मनोधर, और यह मनोधर मोरंग की दुकान चलाता है। ये फ्राडिया मनोधर मोरंग वाला, ये भी वही था। लेकिन गुल्लू तो कह रहा था कि मनोधर उसे मिला ही नहीं, जबकि उसी ठेके से तो ये दारू लेके आया है। कब कहा था? तुम लोगों के आने से पहले, और इसने जब फोन किया तो 6:30 ही बजे थे। उस समय ये ठेके पे ही था। मनोधर कहीं आड़े होते झाड़ी झंखाड़ में रहा होगा, इसलिए इसको नहीं दिखा। वो वैसे भी छुप छुपा के रहता है, क्या पता कब कौन कर्जा वाला मिल जाए। न्यूज में फोटो आ रहा है, गुल्लू ही कातिल है। नहीं, ये सब यूट्यूब न्यूज वालों पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सब बहुत उल्टा सीध दिखाते हैं। हाँ वो तो है, जो मन में आता वो दिखाते रहते हैं। मैं आसमान की बुलंदियों पे उड़ने वाला एक एरोप्लेन हूँ। एक देश की सवारी बिठाकर दूसरे देश में उतारूंगा।
भारत देश की सवारी बैठो, कस के पकड़ना, हवाई जहाज उड़ने वाला है। साला, और चलो। चश्मदीद ने हमारे रिपोर्टर को बताया कि कातिल ने गमछे से कल्लू का गला घोंटा और उसके बाद वो बहुत ही इत्मीनान से अपनी मोटरसाइकिल तक गया, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कातिल को अपनी करनी का जरा सा भी मलाल नहीं था। इन्हीं सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कातिल कितना सनकी है। मोटरसाइकिल के पास पहुंचकर कातिल ने अपने दोस्तों से बात की और फिर बहुत ही आराम से मोटरसाइकिल लेकर चला गया। इससे यही बात निकलकर सामने आती है कि कातिल के दोस्त भी हैं और उनका भी कातिल को बचाने में हाथ हो सकता है। जिससे हमें कातिल की फोटो मिल सकी, जिस पर हमने मूछें लगाकर आपको दिखा दिया है। देवियों और सज्जनों, अभी हम लेते हैं कुछ मिनट का ब्रेक। फिर से हाजिर होकर हम आपको वारदात के बारे में आगे की जानकारी देंगे। गुल्लू का भी पर्स गायब है। बता रहा था कि किसी ने मार दिया है। हमको लगता है इसी ने मर्डर किया है। कुछ करो नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। हम क्यों फंस जाएंगे? सनकी कातिल को बिठा के चाय पिला रहे हो, जबकि उसका फोटो न्यूज पे आ रहा है और एंकर भी कह रहा है कि कातिल के दोस्त शामिल हैं। हम ही तो हैं कातिल के दोस्त। ये सब न्यूज़ भरोसेमंद नहीं होती हैं। लेकिन फोटो तो आ रहा है। तुम लोग रुको जरा। हेलो, ये तो गुल्लू का ही फोटो है। वहाँ तुम्हारे मोबाइल में क्या बता रहा है? मोबाइल में बताने से तो यही लग रहा है कि गुल्लू ही खूनी है। मजाक कर रहे हो क्या? गुल्लू वो भी मर्डर करेगा? लेकिन ये गुल्लू है तो सनकी, इसे गुस्सा आता है तो बहुत जोर का आता है। लेकिन यार गुल्लू, मतलब असंभव वाली बात लग रही है। ऐसा करो, गुल्लू को रोक के रखना, कहीं जाने मत देना, ठीक? हम लोग पहुंचने वाले हैं, फिर देखा जाएगा क्या करना है। भारत की सवारी उतरो, अमेरिकन सवारी बैठो। क्या मखमली घास है। स्वादिष्ट है। सवारियों, कुर्सी की पेटी बांध लो, अगला स्टॉप जापान है। क्या बताया? बता रहे हैं कि उनको भी पहुंचने दो, तब तक गुल्लू को रोक के रखना है, कहीं जाने नहीं देना है। ऐसा बताया? चलो इसे बांध दें, कहीं भागने न लग जाए। हाँ, अगर वो कातिल है तो शंका होने पे भाग भी सकता है। तो भाग जाएगा, हमको क्या? लेकिन पुलिस कह सकती है तुम लोग रात में साथ रखे हो
तुम ही लोग अंडरग्राउंड किए हो। लेकिन पुलिस को कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ था? अगर किसी तरह पता चल गया तो? मेरी मानो तो इसे अभी भनक तक नहीं लगी है। भाप गया तो समस्या हो जाएगी। चलो इसे अभी बांध दें। किसका फोन है? ऑफिस से बॉस का फोन है। बात कर लो। अरे ऐसे ही बकवास करता है। देख लो क्या बात है। हेलो। हेलो सुनील, कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठ रहा था? सुनो प्रभाकर, ना तो मैं तुम्हारा बंधुआ मजदूर हूँ और ना ही ये ऑफिस का टाइम है। पता नहीं आदमी की सिचुएशन में है, बस फ़ोन पे फ़ोन मिलाए जा रहे हो। मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इज्जत से बात करो। तुम मुझे पगार काम करने की देते हो, रिस्पेक्ट करने की नहीं। मैं ऐसे ही बात करूँगा। अरे यार, बॉस समझकर ना सही, ऑफिस में तुम्हारा सीनियर हूँ, इंसानियत के नाते ही थोड़ी इज्जत कर लिया करो कभी। पहले बाकी स्टाफ को अपना गुलाम न समझकर इंसान समझो, तब सोचूंगा। अच्छा सुनो, कल सुबह 7 बजे आ जाना, अर्जेंट है। मैंने बताया तो था कल नहीं आऊँगा। मैं कुछ नहीं जानता, आना ही पड़ेगा। सुनो प्रभाकर, मेरे दोस्त का बर्थडे है। मैं रात भर दारू पीकर टल्ली रहूँगा। कल मैं दिन भर सोऊंगा। परसों अगर मेरा मूड किया तो आऊँगा, नहीं तो परसों भी नहीं आऊँगा। तुमको जो करना है कर लो। तो क्या बात थी? गांव वालों को फ़ोन करके ना पूछ ले, उनको शायद पता हो कि असली कातिल कौन है। नहीं, इससे ये हो जाएगा कि हम उसकी मदद करने के लिए फ़ोन कर रहे हैं। मानो बांध दो, बाद में खूनी नहीं निकलेगा, खोल देंगे और क्या। तुम लोगों को लग रहा कत्ल मैंने किया? लग नहीं रहा है, बस प्रिकॉशन के लिए बांधा है। मानो भाइयों, कत्ल मैंने नहीं किया। तुम लोग बचपन से मुझे जानते हो, मैं बेकसूर हूँ। हर कातिल यही कहता है कि मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दो। देवियों और सज्जनों, जुर्म की काली रात में हुई इस वारदात के बारे में आगे जाहिर करते हुए हमारे चश्मदीद ने हमें बताया कि कत्ल करते वक्त कातिल ने जैकेट पहन रखी थी और यह कातिल इतना सनकी है कि मरने वाले कल्लू का मोबाइल भी अपने साथ ले गया। पुलिस ने मोबाइल की लोकेशन निकाल ली है। मोबाइल की लोकेशन एक जंगल के पास से निकली है और पुलिस जल्दी ही मोबाइल को रिकवर करने पहुंच ही जाएगी। उस मोबाइल का नंबर हमारे पास भी आ गया है और अब हम इस लाइव शो में उस नंबर पर कॉल करने जा रहे हैं। तुमने तो बताया था लाइव वीडियो आगे पीछे चलता है, फिर फोन कैसे आ गया? ये दूसरा लाइव वीडियो था, इसे पहले ही चला दिया गया था, इसलिए।
जाहिर सी बात है कि कातिल ने कल्लू का मोबाइल जंगल के पास से जहां से लोकेशन आ रही है वहीं फेंक दिया होगा और भागकर कहीं छुप गया होगा। बहुत मुमकिन है कि कल्लू के दोस्तों ने ही उसे कहीं छिपा दिया होगा। इस क्राइम के बारे में और जानकारी लेने के लिए हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्द ही हाजिर होते हैं। खाना न पाए बारातियों की तरह खड़े हो, क्या हुआ? मर्डर हो गया है। मर्डर हो गया? किसने किया? गुल्लू ने। सब बच्चों के बाप बनते हैं, गुल्लू मर्डरी बन गया। अब तो पुलिस किसी भी समय यहाँ पहुँच सकती है। तो क्या हम लोग बता देंगे कि हमको पता ही नहीं था। जब पता चला तो हमने इसको पकड़ के बांध दिया। हमारा इसमें कोई हाथ नहीं। पुलिस भी पहुंचने वाली है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। सही बात है, मुझे भी डर लग रहा है। डर मत, सब सही हो जाएगा। चल पुलिस के आने का इंतजार करते हैं। भाइयों मेरी बात पर भरोसा रखो। मैंने कोई कत्ल नहीं किया। जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। तुझे कोई क्यों फंसाएगा? तेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं। वही तो समझ में नहीं आ रहा है। साला वाकई में साइको खूनी है, बहुत फिट एक्टिंग कर रहा है। मेरे बर्थडे का सत्यानाश हो गया। मुझे खोल दो, मुझे बहुत जोर की मुट्ठी है ये। रोके रख, मुझे खोल दो। बीड़ी पीने की बहुत तलब लगी है। तो खोलने की क्या जरूरत, मैं पिलाता हूँ ना। मैं अपने प्यारे गुल्लू को बीड़ी पिलाऊंगा। नशीली तंबाकू के छोटे छोटे टुकड़ों को सूखे पत्ते में लपेटकर तैयार की गई ये बीड़ी, इसे नाजुक धागों से बांधा गया है। लकड़ी की छड़ पर मसाला लपेटकर बनाई गई ये तिली खींच। शाबाश, धुआं अंदर खींच। अब ठीक नहीं, एक और पिलाओ हमको, बहुत टेंशन हो रही है। ले, एक और पी ले। नहीं, अब और नहीं पीऊंगा। चल पी। आराम से उड़ने वाले धुएं में भी नशा होता है। मैं भी धुएं की तरह नीले गगन में तैरूंगा। देवियों और सज्जनों, आखिरकार कल्लू का कातिल कानून के लंबे हाथों से बच नहीं पाया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर ही लिया। अभी अभी हमें खबर मिली है कि पुलिस ने कल्लू के बेरहम कातिल को हैदरगढ़ बस स्टैंड के पास से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जितनी तेजी से काम किया उसकी दाद देनी चाहिए।
अब इस सन की कातिल के बाकी दिन चालाकों के पीछे ही बीतेंगे। वहीं बैठकर ये अपने गुनाहों की सजा काटेगा। हो सकता है इसने और भी अपराध किए हों, उनका भी लेखा जोखा निकाला जाएगा। इसका मतलब है गुल्लू कातिल नहीं है। वही तो मैं बता रहा था, ये यूट्यूब वाले बहुत उल्टा सीन न्यूज़ चलाते रहते हैं। तो इसे खोल दे। और क्या। मैं तो पहले ही कहा था कि मैं बेकसूर हूँ। अरे तो दोस्ती में सब चलता है ना पट्टे। मुझे मुट्ठी लग गई, मैं मुट्ठी करके आता हूँ। मैं एक बहुत तेजी से आता हुआ उल्का पिंड हूँ और ये चौकोर धरती है। मैं इससे टकराकर प्रलय लाने वाला हूँ। शीशा पत्थर से टकराया, शीशा टूट गया। हम माफी चाहते हैं। हमको गलत खबर मिल गई थी। पुलिस ने जिसको पकड़ा कातिल तो वो भी था, लेकिन वो कल्लू का कातिल नहीं था, बल्कि और केस का कातिल था। हमको समझने में गलती हो गई, माफ करिए देवियों और सज्जनों, लेकिन कल्लू का कातिल अभी भी खुला आम घूम रहा है। खतरा अभी टला नहीं है। आप सबको अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। जैसा हमने पहले बताया, वो कातिल बहुत ही सनकी और बेरहम है और इस वक्त आपके आसपास भी हो सकता है। हो सकता है अपनी चालबाजी से आपको फंसा ले और आप जान ना पाएं। आप उसके शिकंजे में फंस चुके हैं। अब निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा। ऐसी हालत में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए पहले से ही सतर्क रहिए। चक्कू मार दूंगा। लेकिन तू कातिल नहीं है, फिर क्यों ऐसा कर रहा है? तुम सब मुझे फिर से बांधोगे, मुट्ठी भी नहीं करने दोगे। अब बंधने वाला नहीं हूं मैं। अभी तो मुझ कर आया तू। मैं कुछ नहीं जानता। देख गुल्लू, ये गलत कर रहा है तू। चुप सब चुप। कोई कुछ बोला तो सबको चक्कू मार दूंगा मैं। भाग न ले पाएगा तभी तो चाकू मारेगा। नहीं, ये खानदानी चाकूबाज है, फेंक के भी मार सकता है। मारने दो साले को चक्कू, हवा में कैच कर लूंगा। चल चल, ज्यादा तीरंदाज न बन। चुप चुप, तुम साले बकवास करते हो। मैं एक बिल्ली हूँ, मेरी 7 जिंदगियां हैं। इधर आ। अंकित, चुप, बिल्कुल चुप। इतना तेजधार चाकू किस लिए? हम लोग खेल खेल रहे हैं। पीछे हट।
सब लोग पेड़ के पास चलो। कोई भागेगा नहीं। एक और चक्कू रखा हूँ। चलो बढ़ो। ये सब चोर हैं, बांध दे इनको। हाँ, अभी बांधता हूँ। बंधे रहो साले चोरों। क्या हुआ? मर्डर हो गया। मर्डर हो गया? किसने किया? गुल्लू ने। सब बच्चों के बाप बनते हैं, गुल्लू मर्डरी बन गया। गुल्लू तू ये गलत कर रहा है। पुलिस मोबाइल के लिए आती ही होगी, अब तू बच नहीं सकता है। मैं बचना भी नहीं चाहता हूँ। वाकई में सन की है साला। ए गुल्लू, मुझे पता होता कि तू एक दिन मेरे बर्थडे का ऐसा सत्यानाश करेगा। तू बचपन में जिस कुएं के पास खेला करते थे ना, उसी कुएं में तुझे ढकेल कर तेरे प्राण निकाल लेता और एक्सीडेंट बता के आराम से बच जाता। यही करने के लायक हो तुम? ए गुल्लू, मैं तुझे एक जादू दिखाना चाहता हूँ रे। जादू? दिखा दिखा। अभी देख इसमें से क्या निकलेगा। भाग अंकित भाग। कुएं में गिरा देता। पुलिस आती होगी। मैं सन गया हूँ। मुझे क्यों मारा? पता नहीं, बाद में मौका मिले ना मिले। इसे देखो, जंगल में भाग गया। सांप बिच्छू काट लेकर मर जाएगा साला। तुम लोग रुको, अभी मैं आता हूँ। ए रुक जाओ, कुछ सुनाई दे रहा है। इस दिल की बेबसी पे तरस खा के पी गया। ठुकरा रहा था मुझको बड़ी देर से जहां, मैं आज सब जहान को ठुकरा गया। आ गया हमारा मसीहा। तुम सब कौन नामुराद, यहाँ आपस में खुद को बांधकर क्या कर रहे हो? हमने नहीं बांधा, हमें खोल दो, हमारे दोस्त की जान खतरे में है। तुम सबने यहाँ रोशनी जला के खतरा मचा रखा है। किससे खतरा है? तुम्हारे दोस्त को? हमारे दूसरे दोस्त से। लोग कहते हैं शराब जान लेती है, लेकिन यहाँ दोस्त ही दोस्त की जान ले रहा है। शराब तो दवा है। शराब तो खाली हो गई। हमको खोलो जल्दी। जल्दी का काम शैतान का होता है।
मैं खुद एक शैतान हूँ, लेकिन मैं जल्दी करूँगा नहीं। पहले मुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। इससे भी जरूरी और काम क्या है? अभी बताता हूँ। इससे ज्यादा जरूरी और क्या है? आग जल रही है, क्या आराम का माहौल है। ये तो लुढ़क गया। लुढ़क गया है कि बेहोश हो गया है? लगता है सो गया है। चूतिया मसीहा साला। क्या हो गया यहाँ? गुल्लू ने बांधा है, जंगल में अंकित के पीछे गया है चाकू लिए। हाँ मार दूंगा तुझे। मुझे मत मारो, नहीं तो बीवी मारेगी। मुझे घर जाना है। केक मिल गया? देवियों और सज्जनों, इस बार खबर बिल्कुल पक्की है या पुलिस का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। पुलिस ने आखिरकार यह पता लगा ही लिया है कि कल्लू का कातिल कौन है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। देवियों और सज्जनों, कल्लू का कातिल है उसके गांव का ही रहने वाला एक शख्स, मनोधर मौरंग वाला। यह मनोधर मौरंग वाला ही चश्मदीद भी था और अब खुद ही कातिल साबित हो गया है। पुलिस ने बताया कि उनको कातिल का पता लगाने में बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी, लेकिन अंदर की कहानी क्या है वो आपको बताते हैं। पी न्यूज के क्राइम शो सन्नाटा में पहली बार हुआ कुछ ऐसा कि मनोधर कत्ल का चश्मदीद था, तो पुलिस उसका बयान लेने उसे थाने ले आई। पूछताछ में काफी रात हो गई, थाने में ज्यादा लोग थे नहीं, तो पुलिस वालों ने ऐसे ही दिल बहलाने के लिए मनोधर को पीटना गरियाना शुरू कर दिया और मजा लेने के लिए मनोधर से बोलने लगे कि तू ही कल्लू का कातिल है, नाटक मत कर, खुद को कानून के हवाले कर दे। ऐसा करना था कि मनोधर ने जुर्म कबूल करना शुरू कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि मनोधर पेशेवर कातिल तो था नहीं, इसलिए पहले से ही मानसिक दबाव में था और जब सारे पुलिस वालों ने उसे बारी बारी पीटना और गरियाना शुरू किया तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और उसने तोते की तरह सब कुछ बताना शुरू कर दिया। अंधे के हाथ बटेल लगने जैसे इस वाकये में मनोधर ने कबूला और हर बात बताई। दरअसल बात यह थी कि हाईवे में जमीन जाने की वजह से
कल्लू को जो 2 करोड़ रुपए मिले थे, उनमें से 1 करोड़ रुपए की भारी रकम मनोदर मौरंग वाले ने 25 दिन में डबल करने का झांसा देकर कल्लू से हासिल कर ली थी और उन सारे पैसों को मौरंग वाला एक ही महीने में जुए शराब आदि में उड़ा गया। जब कल्लू पैसे वापस मांगने लगा तो मनोधर के मन में शैतानी आइडिया आया। उसको पता था कि कल्लू शाम को कहां शराब पीने जाता है। उसने वही कल्लू को मारने और कत्ल का इल्जाम एक मासूम पर डालने का प्लान बनाया। उस मासूम का नाम गुल्लू निकलकर सामने आ रहा है। इस साजिश को अंजाम देने के लिए मनोधर ने गुल्लू का पर्स मारा। गुल्लू की छोटी पैंट की छोटी छोटी जेब से पर्स निकालना बहुत ही आसान था। कातिल को यह भी पता था कि गुल्लू भी एक तड़ियल शराबी है और वो ठेके पर शराब पिएगा। गुल्लू ठेके पर शराब पीने लगा और मनोधर ने इसी बीच जाकर अपने काम को अंजाम दे दिया। फिर कातिल ने गुल्लू का मोबाइल लिया और उसे मासूम की गाड़ी में डाल दिया। इस सब से बेखबर मासूम गुल्लू दारू पीकर उठा। और पेशाब करने के बाद अपनी मोटरसाइकिल लेकर चला गया। कातिल का प्लान सक्सेस हो गया था। फिर कातिल ने प्लान के मुताबिक खुद ही पुलिस को फोन कर दिया और चश्मदीद बन गया। फंसाने का प्लान पक्का था, लेकिन पुलिस वालों की बोरियत और मनोधर की खराब किस्मत से यह राज आखिर खुल ही गया। अब हम इस प्रोग्राम को समाप्त करते हैं। तो इसे खोला जाए। हमें पता चल गया है कि तू कातिल नहीं है। मनोधर मौरंग वाला तुझे फंसा रहा था। मैं तो पहले ही कह रहा था, लेकिन तुम लोग मुझे ही खूनी बना दो। दोस्त नहीं दुश्मन हो। अरे चल ना, जो हो गया वो हो गया। हाँ वो तो है ही। ये कौन है? मैं राजू शराबी। कौन राजू शराबी? मैं राजू शराबी। छौत। अरे छोड़ो यार,